इम्पोर्टेंट फलसफे की बात कर रहा हूं। एक लड़की 18 साल की, और उसने एक सपना देखा अपने परिवार के माहौल को देखते हुए, आसपास के माहौल को देखते हुए। उसने एक सपना देखा, सपना था आईएएस बनने का। आईएएस बनने का सपना था कि हाँ, सिविल सेवा में जाना है, प्रशासनिक सेवा में जाना है, या पुलिस सेवा में जाना है। हाँ, मुझे अपने आप को बदलना है। 18 साल जिंदगी का ये अल्हड़पन होता है। 17-18 साल की उम्र में हम ज्यादा सोच नहीं पाते। हम इस 17-18 साल को हम जिंदगी में एक अलग ही अल्हड़पन में देखते हैं, मस्ती के मूड में देखते हैं। अभी जिम्मेदारियां बहुत दूर हैं, अभी ममाज बॉय हैं, अभी तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि जो लोग इस मस्ती और हस्ती के दोराहे पर हर समय यहां पर आकर यहीं पर खड़े होते हैं, तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है जो मस्ती की तरफ लेकर जाता है, एक रास्ता होता है हमें हस्ती बन जाने की तरफ जाना होता है, पर्सनालिटी की तरफ हम मुड़ जाते हैं। तो ये दो रास्ते हमेशा हमारे सामने आते हैं जिस दिन हम कोई डिटर्मिनेशन करते हैं, कोई सपना देखते हैं। लेकिन जिंदगी बड़ी अजीबोगरीब है। जिंदगी बताती है कि ज्यादातर हम मस्ती वाले रास्ते बहुत लुभाते हैं, खींचते हैं, आजा, और हम उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। और बहुत दूर निकल जाने के बाद जब हमारे साथ का कोई व्यक्ति, हमारी ही क्लास में कोई ऐसा बैठा हुआ लड़की या लड़का अचानक से कल हाईलाइट हो जाता है, अखबारों में उसकी फोटो आ जाती है, तब तुम आश्चर्य से कहते हो, अरे ये बालों में सरसों का तेल लगाए हुए चुप्पू की तरह बैठता रहता था और आज ये आईएएस ऑफिसर हो गया, आईपीएस हो गया, ये दुबला पतला सा, अभी मूछें भी ढंग से नहीं होगी, और अब जो है ये पुलिस सेवा का जो है अधिकारी हो गया। तब तुम्हें समझ में आता है कि मस्ती के रास्तों पे बढ़ तो तुम बहुत गए, लेकिन पीछे पलट के जब तुम उसे देखते हो तो सिर्फ अफसोस और खेद नजर आता है कि जिंदगी ने मुझे भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ने का मौका दिया था, लेकिन मैं हस्ती बनने की बजाय, पर्सनालिटी बनने की बजाय मैं मस्ती के रास्ते पर चल पड़ा, और मैं अब इतना आगे निकल चुका हूं कि अब जिंदगी से मुझे कहीं समझौता ना करना पड़ जाए। और जब जिंदगी के साथ समझौता होता, बड़ी इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है, जब जिंदगी के साथ समझौता होता है ना, तो जिंदगी की शर्तों पर होता है। जिंदगी तुम्हें जितना देना चाहती है, और जिंदगी लास्ट में जानते हो तुम्हारे कान में क्या कहती है? बेगर आर नॉट चूजर्स। जो भीख मांग रहे हो वो चुनाव नहीं कर सकते। जिंदगी तुम्हें यह समझाती है कि जितना मिल गया है संतोष कर लो, लेकिन ये जो हस्तियां होती हैं, ये जो पर्सनालिटीज होती हैं, जिंदगी से ये भर भर के लेके जाते हैं और अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जीतते हैं। कहानी पर वापस चलते हैं। ये लड़की डिसाइड करती है कि मुझे भारत की इस प्रतिष्ठित सेवा में जाना है। इस उम्र के हिसाब से इस सपने का बोझ बहुत बड़ा था। कम उम्र, छोटी आंखें, ठीक है, और एक अल्हड़पन, और इतनी बड़ी बात सोच ली। तुम भी सोचते होगे, तुम्हारे मन में भी ये बातें आती होंगी, पर होता क्या है? खैर, आगे यात्रा बढ़ी, हिम्मत दिखाई, क्योंकि सपने देखने के लिए ना हिम्मत की बड़ी जरूरत होती है। सपनों में वजन बहुत होता है, जितने बड़े सपने देखते हो वजन उतना बड़ा होता है, और उस वजन को ढोने के लिए तुम्हारी जो व्यक्तित्व है ना, उसमें दम बहुत होना चाहिए। सपने देख लिए, चल पड़ी। शुरुआत कहां से की? शुरुआत की छोटी छोटी मैगजीन पढ़ने से, अखबार पढ़ने से, रुचि जगाने से, हिंदुस्तान के बारे में इंसाइक्लोपीडिया पढ़ने से, ब्रिटानिका पढ़ने से, वो नॉलेज को गेन करने से, जनरल नॉलेज की किताबें जो मिला पढ़ लिया। पढ़ने का पर्पस जान लिया कि भाई मुझे जीके जानना है, मुझे मैप जानना है। छोटे छोटे इंटरेस्ट में जो है जोड़ना शुरू किया। एक्चुअली क्या होना, जिंदगी जरा यहां देखना, हम कई बार जो है वो सपने जब बड़े बड़े देखते हैं, बड़े बड़े सपने, हमने सुना होगा कि इंसान को बड़े बड़े, कई आपने मोटिवेटर को सुना होगा, बड़े बड़े सपने देखने चाहिए। ये तो तुमने सुना होगा, है ना? बड़े बड़े सपने देखने चाहिए। ये तुमने कितने, सब लोगों ने सुना? हाँ या ना में मुझे बताओ। हाँ, बड़े बड़े सपने देखने चाहिए। ड्रीम बिग, कितने बड़ी बड़ी किताबें आती हैं, नेपोलियन हिल की किताबें, तमाम जो है श्वार्ट्ज की किताबें, कितनी किताबें हैं। बड़े बड़े सपने देखने चाहिए। एक अधूरी बात कह के चले जाते हैं हमारे मोटिवेटर। एनएलपी ट्रेनर जो है वो कुछ और कहता है सपने बड़े बड़े देखने चाहिए, पर उन्हें पूरा करने, अब लिख लो इसे, उन्हें पूरा करने के लिए अब जो लिख रहा हूं उसे बहुत ध्यान से समझ लेना, छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए, उठाने चाहिए। पूरी बात लिख लो, लिख लो, जिंदगी बदल जाएगी आज के बाद। कहते हैं कि बड़े बड़े सपने देखने चाहिए। कई बार मोटिवेटर सुना होगा, आग लगाने वाली बात कर दी, बर्निंग डिजायर की बात कर दी। अरे थोड़ी साइकोलॉजी के बारे में भी तो बात कर लो।
कि सपने बड़े बड़े देखने चाहिए, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। पूछोगे सर क्यों? अरे सीधी सी बात है, ये रहे तुम्हारे सपने, और सपने जितने बड़े होंगे सर पे उतनी बड़ी गठरी होगी। और जब सर पे भार बहुत ज्यादा होता है तो आप क्या तेज तेज भागते हो? क्या करते हो? संतुलन बना रहे। वो ऊपर जो गठरी तुमने भार उठाया है उसकी वजह से तुम गिर ना जाओ, इसीलिए तुम क्या करते हो? बड़े सावधानी से छोटे छोटे कदम उठाते हो और अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हो। तुमने 50 बार ये बात की होगी। तो यहां पर भी तो वही बात कह रहा हूं कि जब भी आप इस यूपीएससी में जाने का सपना देखें तो सपना तो बड़ा है, तो सबसे पहला तो तुम्हें झटका वो लोग देते हैं जिनको तुम बताते हो कि मैंने ये सपना देखा है। आधा समाज तो तुम्हें अपराधी मान लेता है। अरे धत, तू आईएएस बन के क्या करेगा? आईएएस कोई ऐसे वैसे थोड़े ना होते हैं, उनके माथे पे सोना जड़ा होता है, उनके 2 मुंह होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। तुमसे बोला गया होगा अरे तुम आईएएस बन ही नहीं सकते, तुम तो कुछ खास हो ही नहीं। खास मतलब सींग निकली होती है क्या उनके? कुछ नहीं। फिर आधे लोग, फिर बच गए तुम, तो फिर तुम्हारे अंदर एक ख्वाब आ जाता, अरे यार इतना बड़ी बात ज्यादा तो नहीं सोच लिया। अब इसके लिए क्या करना होगा? कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर आईएएस है, आप कह रहे थे 6 घंटा रोज पढ़ रहे हो, 5 घंटा भी रोज पढ़ रहे हो, अगर रेगुलर पढ़ रहे हो तो हो जाएगा। सर कैसे होगा? वो फलाने कह रहे थे कि 18 घंटा हम पढ़े तब आईएएस बने। तुम खुद ही पे डाउट कर लेते हो और फिर तुम्हें लगता है कि आईएएस बनना है तो 18 तो घंटा पढ़ना पड़ेगा। अरे मरना चाहते हो सीधे सीधे बोलो, खत्म करो बवाल। जब 18 घंटा कोई आदमी पढ़ेगा तो वो जिंदा रहेगा? दिमाग की नसें फट जाएगी, बीमार पड़ जाएगा। अरे एक दिन पढ़ने से आईएएस थोड़े बनेगा, साल दर साल मेहनत करनी है। तो क्या करना होगा? आपको समझना होगा कि सपने तो आपने बड़े देख लिए, लेकिन उसको पूरा करने के स्टेप्स छोटे छोटे होने चाहिए। जैसे एक पिक्चर बनती है तो छोटे छोटे रंग, छोटे छोटे टुकड़े, बारीकियां बनाई जाती हैं, उसी तरह जिंदगी में सपने भी पूरे किए जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है कोई पेंटर ऐसा, अगर आप में से किसी को पेंटिंग आती है, मेरी बात से इत्तेफाक रखते कि नहीं रखते बताइए, कि अगर मैं भी ब्रश उठाऊं और एक पेंटिंग एक झटके में बना दूंगा? नहीं, आप उसमें अलग अलग रंगों को बनाते हैं, उसको भरते हैं, उसकी डिटेलिंग करते हैं। जिंदगी भी ऐसे होती है। अगर तुम आईएएस बनना चाहते हो तो तुम्हें अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बारीकियों से काम करना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा जानते हो क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कभी भी लड़खड़ाकर गिरोगे नहीं, और जब गिरोगे नहीं तो तुम्हारे सपने टूटेंगे नहीं। सपने टूटेंगे नहीं तो अपनी मंजिल पर तुम देर सबेर पहुंच जाओगे। ज्यादातर लोग तब फेल होते हैं जब वो अपने सपनों का भार नहीं ढो पाते और वो जल्दबाजी में फिसल कर गिर पड़ते हैं और अपने ही सपनों के बोझ के तले दबकर मर जाते हैं। और यहां मरने का तात्पर्य है उनकी इच्छा शक्तियां मर जाती हैं। और अगर मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो तो बताना मैंने बात सही कही या नहीं कही। और अपने ही सपनों से घबराहट होने लगती है, रिग्रेट होने लगता है। यही होती है जिंदगी। दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो कुछ अचीव करता है वो छोटे छोटे स्टेप से अचीव करता है। इस लड़की की कहानी जो मैं बताने जा रहा हूं, उसने भी कुछ ऐसा किया। उसने सबसे पहला काम किया कि कम उम्र में उसने डिसाइड कर लिया उसे करना क्या है। तो जब आप लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो ही आपका बहुत बड़ा काम पूरा हो जाता है। जब आप समझ जाते हैं कि आपको कच्ची उम्र में ढालना खुद को कैसा है, आकार खुद को कैसा देना है, जब आपके अंदर यह बात आ जाती है तो खुद को आकार देने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। जब आकार देने के लिए तैयार हो तो व्यक्तित्व का निर्माण तो होगा ही होगा। लक्ष्य तय कर लिया लेकिन लक्ष्य का दबाव नहीं लिया। लक्ष्य था बड़ा, कदम थे छोटे। नतीजा क्या रहा? जिंदगी में संतुलन बना रहा, फिसलन नहीं हुई, सपने कभी बोझ नहीं बने। और जब सपने बोझ नहीं बनते हैं, फिर कह रहा हूं, जब सपने बोझ नहीं बनते हैं तो सपने पल्लवित होते हैं, वास्तविक बन जाते हैं। दिक्कत तो तब होती जब कोई चीज बोझ बन जाए। कब तक थामूं? जैसे ही मौका मिलता हम उठा के सामान पटकते हैं। अरे तेरी की हाथ में दर्द होने लगा था, सर दुखने लगा था। अरे हमारे सपने हैं, हमारा हाथ, हमारा सर क्यों दुखने लगा? कोई हमारे ऊपर रख के तो नहीं गया था, कनपटी में बंदूक तो नहीं रखी थी ना कि आईएएस बनना है। ये तो तुमने देखा था ना, डिसाइड किया था कि मुझे आईएएस आईपीएस बनना है।
तो आज मेरे ही देखे गए सपनों का बोझ मेरे ऊपर क्यों आने लगा? इसलिए क्योंकि हमें यह बताया गया था कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सपने बड़े बड़े देखो, लेकिन हमें यह नहीं बताया गया था कि कदम छोटे छोटे रखो, क्योंकि बड़े भारी सपनों के साथ बड़े बड़े कदम रखोगे, फिसल कर गिर पड़ोगे, अपनी सपनों के नीचे दबके मर जाओगे। सही कह रहा हूं? इत्तेफाक रखते हो इस बात से? इसने भी यही किया, और सच्ची घटना। क्या किया? छोटी छोटी स्कूल की किताबों पे ध्यान देना शुरू किया, अखबार पढ़ना शुरू किया, मैप, अपने खेलने में मैप ले आए, चलो जगह ढूंढते हैं, बताओ ये राजधानी कहां है, ये जगह कहां है, बाउंड्री कहां है, ओशीन कहां है, इसको गेम में लेकर आए। थोड़ा सा और आगे बढ़े, डिबेट करना शुरू कर दिया, चलो किसी विषय पे बातचीत करते हैं। छोटा छोटा चल रहा है, 11th क्लास से चल रहा है। 11th क्लास, यहां तो अंगड़ाई नहीं टूटती 11th क्लास में। यही लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम बोर्ड है, ये निपट जाए किसी तरह, सांस छूटे, तब जाकर डिसाइड करेंगे, आगे देखा जाएगा। आधे से ज्यादा यूपीएससी की तैयारी करने वाली आबादी ऐसी जो ग्रेजुएशन हो जाने के बाद सोचती अब बताओ क्या करें, राइट? लेकिन इसने सही समय डिसाइड, और छोटे छोटे अपने डेली करिकुलम में समय निकालना शुरू किया। थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ी, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, देश विदेश की खबरों पे ध्यान देना शुरू किया, डिबेट करना शुरू किया, मैप पढ़ना शुरू किया, मैगजीन पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे अपना एक बेस बिल्डअप करती रही। आगे 12th का एग्जाम दिया, ग्रेजुएशन के लिए पहुंच गए। ग्रेजुएशन चूंकि बेस अच्छा बन चुका था, तो ग्रेजुएशन में जब कॉलेज मिला तो क्या हुआ, जब जमीन उर्वर हो जाती है, मौसम सही अनुकूल हो जाता है, बीज डालोगे पल्लवित होगा, पल्लवित होना शुरू हो गया। दोस्तों का ग्रुप बन गया, थोड़ी सीरियस और पढ़ाई शुरू हो गई, और अच्छी किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। सेकंड ईयर आते आते विपिन चंद्रा खत्म हो गई, लक्ष्मीकांत का 2-3 रीडिंग हो गई, सुभाष कश्यप हो गया, ये सारी किताबें जो है एनसीईआरटी खत्म हो गई। अब फाइनल ईयर आ गया। अभी बहुत बड़ा, 7 के लोग सोच रहे थे ना अब फाइनल ईयर हो गया, अब यूपीएससी की तैयारी शुरू करेंगे। यहां यूपीएससी की तैयारी खत्म होने की हालत पे पहुंच गई, और देखा कि सिलेबस पूरा कर लिया, ऑप्शनल पूरा कर लिया, अब क्या करना है, आंसर राइटिंग करना है, एस्से राइटिंग करना है। और 22 वर्ष होते होते, उस वर्ष आकस्मिक जो डेट पड़ रही थी उसमें एग्जाम नहीं दे सकती थी। 22 वर्ष जैसे हुआ, पहला अटेम्प्ट मारा, तैयारी तो 5 साल से चल रही थी ना, और छोटे छोटे टुकड़ों में, कभी तैयारी को बोझ ही नहीं बनने दिया। बोर्ड भी दे दिया, तैयारी चल रही थी, यूनिवर्सिटी में एग्जाम दे दिया, तैयारी चल रही थी। छोटे छोटे टुकड़े एक एक करके हर साल के लिए कुछ टारगेट बनाए, इस साल ये करना है, इस साल ये करना है। ऐसा नहीं कि इसी साल आईएएस बन जाएंगे, इसी साल हम आंसर राइटिंग कर लेंगे, एस्से राइटिंग कर लेंगे, ऑप्शनल तैयार कर लेंगे, जीएस तैयार कर लेंगे। होता कुछ नहीं है, पूरे साल यही टुकुर टुकुर देखते रहते, क्या तैयार करें, ये तैयार करें या वो तैयार करें। लेकिन इसने बहुत आराम से, स्टेबल, कभी भी अपने सपनों को बोझ बनने ही नहीं दिया। और 22 साल होते होते एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, पहला अटेम्प्ट, और यूपीएससी टॉपर। यूपीएससी टॉपर क्या किया, एग्जाम में टॉप कर दिया, यूपीएससी के एग्जाम में। और वो आदतें इतनी गहरी, वो जो थोड़ा थोड़ा करके सीखने की जो आदत थी, वो थोड़ा थोड़ा जो बिल्डअप करने की आदत थी, वो इतनी गहरी कि देखते देखते जब फील्ड में गए, बेहतरीन ऑफिसर, और अब देखो डीसी, डिप्टी कमिश्नर, आप बन गए डिप्टी कलेक्टर, डीसी के रूप में तैनात हो गए। आज भी सोशल मीडिया पे जबरदस्त फॉलोअर। अब आप समझ गए हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, टीना डाबी की। और ऐसे बहुत से लोग हैं, चाहे वो इला त्रिपाठी हो, टीना डाबी हो, तमाम ढेर सारे लोग हैं, जिन्होंने जिंदगी को ऐसे ही जिया है, अपने सपनों को ऐसे ही पूरा किया है। तो आपको क्या करना होगा, आपको भी अपने बड़े बड़े सपनों को छोटे छोटे कदमों से पूरा करना होगा। और जब बड़े बड़े सपनों को छोटे छोटे कदमों से नापा जाता है, जिंदगी में कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं हो सकता।
कभी भी कोई लक्ष्य कठिन नहीं हो सकता। दिक्कत तो तब होती है जब बोझ बहुत ज्यादा